राधा स्वामी जी। बाणी बाणी श्री गुरु नानक देव जी महाराज। आज के सत्संग का विषय है कि डर क्या है, मौत क्या है, हम सब मरने से इतना डरते क्यों है तथा मरने के पार जाने के लिए हमें क्या करना होगा। तो आज हम बाबा नानक जी की वाणी के माध्यम से ये समझने की चेष्टा करेंगे कि मौत के पार कैसे जाया जा सकता है और हम मृत्यु से इतने डरते क्यों हैं। एक रात बाबा नानक अचानक घर छोड़कर चले गए। किसी को पता नहीं कहाँ हैं। खोजा गया साधुओं की संगत में, मंदिरों में, जहाँ संभावना थी, पर कहीं भी वे मिले नहीं। और तब किसी ने कहा, शमशान घाट की तरफ जाते देखा है हमने। भरोसा किसी को ना आया। मरघट अपनी मर्जी से कोई जाता ही कैसे है। अभी तुम अपने आप को ही ले लो, तुम सभी भी अनायास ही शमशान घाट नहीं जाते हो। मरघट ले जाने के लिए तो 4 आदमियों की जरूरत पड़ती है। बामुश्किल कोई जाता है। मरा हुआ आदमी भी नहीं जाना चाहता तो जिंदा आदमी के तो जाने का कोई सवाल नहीं। लेकिन जब बाबा नानक जी को कहीं नहीं पाया तो लोग मरघट पहुंचे। मरघट में उन्होंने धूनी जमा रखी थी, बैठे थे ध्यान में। घर के लोगों ने कहा, पागल हो गए हो, घर द्वार छोड़कर, पत्नी बच्चे छोड़कर यहाँ क्या कर रहे हो। ये मरघट है, क्या तुम्हें ये पता भी है। तब बाबा नानक ने कहा, यहाँ जो आ गया वह फिर कभी नहीं मरता, और जिसे तुम घर कहते हो वहाँ जो भी है वह आज नहीं तो कल मरेगा। फिर मरघट कौन सी जगह है। जहाँ लोग मरते हैं वह मरघट है, या जहाँ लोग कभी नहीं मरते वह मरघट है। और फिर जब एक दिन यहाँ आ ही जाना है तो 4 आदमियों के कंधे पर चढ़कर क्या आना शोभा नहीं देता। मैं खुद ही चला आया हूं। अब यह घटना बड़ी महत्वपूर्ण है। ये मैंने आपको तो सुनाई ताकि आपको कुछ समझ में आ जाए। जो होना ही है उसे बाबा नानक का संघर्ष नहीं है, कोई संघर्ष नहीं है उससे। जो होना ही है उसका स्वीकार है। मृत्यु भी होनी है उसका भी स्वीकार है। और क्या कष्ट देना दूसरों को वहां तक ले जाने के लिए, खुद उठकर ही चले जाना बेहतर है। जो होगा उससे हमारा विरोध बना रहता है। हमारी अपनी चाह है ऐसा ना हो, हम कभी मरे ना, परंतु बाबा नानक की अपनी कोई चाह नहीं। जो उनकी चाह है, अगर मृत्यु भी उसकी चाह है, उस परमात्मा की चाह है, तो वह भी बाबा नानक जी को स्वीकार है। उस रात बाबा नानक को लोग समझा बुझाकर घर ले आए। फिर बाबा नानक फिर वैसे ही आदमी न रहे जैसे थे। कुछ उनके भीतर मर ही गया और किसी नए का जन्म हो गया। जब कोई भीतर मरता है पूरी तरह से, तभी नए का जन्म होता है। जन्म की वही प्रक्रिया है। मरघट से गुजरना ही होगा, शमशान तो जाना ही होगा। और जो जानकर गुजर गए, होश से गुजर जाए, उसे नया जन्म मिलता है। वह नया जन्म नया शरीर का जन्म नहीं, वह नया जन्म नई चेतना का आविर्भाव है। तुम डरे हो, डरते रहे हो, डरते ही रहोगे। और जहां डर है वहां भगवान से कोई संबंध ना हो सकेगा। तुम जितने पूजा पाठ कर रहे हो, जितने भी तुम जप तप कर रहे हो, ये तुम नाम जप कर रहे हो, ये सब क्या है, क्या दिखाते हैं। तुम सब ये जब तक तो नहीं करते हो कि तुम्हारा परमात्मा से प्यार है। ये सब डर के कारण है, भगवान के प्रेम में नहीं। तुम तीर्थ जा रहे हो, सत्संग सेंटरों में जा रहे हो, डेरों में जा रहे हो, तीर्थों पर स्नान कर रहे हो, धूप दीप जला रहे हो, ये सब डर के कारण हैं, भगवान के प्रेम में नहीं। तुम्हारा धर्म तुम्हारे डर की औषधि है। तुम्हारा धर्म तुम्हारे डर की ही दवाई है, तुम्हारे आनंद का उत्सव नहीं। तुम करते हो सब सुरक्षा के लिए। तुम इंतजाम सब जुटाते हो, जैसे तुम धन जुटाते हो, मकान जुटाते हो, बनाते हो मकान, बैंक बैलेंस बनाते हो, बीमा करवाते हो। ऐसे ही भगवान भी तुम्हारा बीमा है। तुम चाहते हो कि भाई हमने नामदान ले लिया तो हमारा एक तरह का बीमा हो गया कि हम मरे ना। पर भाई मरने से आज तक कौन बचा है।
जिन शख्स से तुमने नामदान लिया है, क्या वो कभी नहीं मरेंगे? जरूर मरेंगे। तुम्हारे तीर्थ, तुम्हारे स्थान, जितने भी तीर्थ स्थान हैं, तुम्हारे वहां पे किए गए स्नान, तुम्हारे पूजा पाठ, सब तुम्हारी सुरक्षाएं हैं डर की। और डर से कभी कोई उस तक पहुंचा? क्या कोई पहुंचा है परमात्मा के डर से? डर कोई पहुंचने का ढंग है? डर तो टूटने का ढंग है, प्रेम जुड़ने का ढंग है। डर से तो दूरी होती है, प्रेम से निकटता होती है। और प्रेम और डर कहीं भी नहीं मिलते। जब डर पूरा छूट जाता है तब प्रेम का उदय होता है। जब तक डर बना रहता है तब तक तुम घृणा कर सकते हो, घृणा को सांच संवार सकते हो, लेकिन प्रेम नहीं कर सकते। कैसे तुम प्रेम करोगे जिससे तुम डरे हुए हो? जिससे डर है उससे तुम संघर्ष करोगे, समर्पण कैसे करोगे? और अगर समर्पण भी करोगे तो वह भी संघर्ष की ही एक नई तरकीब होगी कि चलो शायद इससे ही डर से छुटकारा हो जाए। लोग तीर्थ जा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। इस स्नान में कोई उत्सव नहीं है, कोई हंसी खुशी नहीं है, केवल पापों से छुटकारे की आकांक्षा है। जो बुरा किया है सोचते हैं गंगा में स्नान से बह जाएगा, लेकिन बुरा तुमने किया है और गंगा में स्नान से कैसे बह जाएगा? गंगा का क्या दोष है तुम्हारी बुराई में? बुराई तुम करोगे, गंगा किस लिए धोने को बहती रहेगी? और बुराई तुमने जो की है वह शरीर की तो नहीं है, चेतना की है। गंगा का पानी उस चेतना को छू भी कैसे पाएगा? हाँ, तुम गंदे हो, गंगा में स्नान से स्वच्छ हो जाओगे। धूल लगी है शरीर पर, गंगा धो देगी, लेकिन धूल लगी है तुम में, तुम्हारी आत्मा में, वह शरीर पर लगी नहीं है, तो गंगा भी क्या करेगी? शरीर को धोने के लिए तो गंगा ठीक, आत्मा को धोने का वह उपाय नहीं है। कोई और गंगा खोजनी पड़ेगी। पुरानी कथा है कि एक गंगा तो जमीन पर बहती है और एक गंगा स्वर्ग में। स्वर्ग का मतलब क्या है, इसे थोड़ा समझो। स्वर्ग बना है स्व, स्व अर्ग, मतलब अपने स्वयं में स्थित हो जाना, अपने में ही स्थित हो जाने को कहते हैं स्वर्ग, जो असली स्वर्ग शब्द है। इसे बहुत से लोगों ने विकृत कर दिया है। आज मैंने सोचा कि इस शब्द को थोड़ा उघाड़ा जाए। स्वर्ग का मतलब है अपने स्वयं में। जब भी तुम ध्यानस्थ होते हो या नींद में चले जाते हो तो तुम अपने स्वयं में चले जाते हो, अपने आप में चले जाते हो। और जो तुम्हें वहां पर जाकर आनंद मिलता है, इसका मतलब ये नहीं है कि शरीर से बाहर जाना है, अपने ही शरीर के भीतर जाना है। और जब तुम अपने स्वयं के भीतर आ जाते हो, अपने स्वभाव के भीतर आ जाते हो, तब उसे कहा जाता है स्वर्ग। मैं बस इतनी ही व्याख्या करूंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तुम्हें स्वर्ग की गंगा खोजनी पड़ेगी, क्योंकि पृथ्वी की गंगा शरीर को छुएगी। पृथ्वी की है, शरीर तक उसकी पहुंच है, क्योंकि शरीर बना ही पृथ्वी से है। पृथ्वी बनी है सौर मंडल के सूर्य से, और सूर्य तत्व बना है और बड़े सूर्य से। तो उसी तरह से हमारा शरीर पृथ्वी तक सीमित है, पृथ्वी का है शरीर, पृथ्वी की गंगा है, शरीर तक उसकी पहुंच है। स्वर्ग की गंगा तुम्हें छुएगी, तुम्हें धो देगी। लेकिन स्वर्ग की गंगा तुम कैसे खोजोगे, कहाँ खोजोगे? ये सूत्र स्वर्ग की गंगा की खोज के लिए कहे गए हैं। और कहे गए हैं बाबा नानक ने कि तीर्थ नावा जे तिसु पावा, बिन पाणे की नाई करी। कि यानी यदि मैं उसको भा गया तो मैंने तीर्थों में स्नान कर लिया। उसको भा जाना स्वर्ग की गंगा को खोज लेना है। उसको भा जाना बड़ा गहरा सूत्र है, इसे समझने की थोड़ी चेष्टा करो। एक तो तुम उसे भाओगे तभी जब तुम उसके विरोध में नहीं खड़े हो। तुम उसे भाओगे तभी जब तुमने सब भांति अपने को उसमें लीन कर दिया है। यहाँ जो मैं उसमें कह रहा हूँ या उसके शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, ये मैं मालिक साहिब या परमात्मा के लिए प्रयोग कर रहा हूँ। तुम उसे भाओगे तभी जब तुम्हारा कर्ता भाव मिट गया है। परमात्मा करता है, तुम निमित्त हो, बस तुम भा जाओगे। लेकिन अभी तो तुम्हारे भीतर धुन बजती है
कि मैं करने वाला हूँ, मैं करता हूँ। पूजा भी करते हो तो भी करता तुम ही रहते हो। तुम नाम जप भी करते हो तो भी तुम सोचते हो कि ये नाम जप भी मैं ही कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तीर्थों में स्नान करते हो तो भी करता तुम ही रहते हो। दान पुण्य करते हो तो भी करता या करने वाले तुम ही रहते हो। तुम अपने अहंकार को नहीं छोड़ते, तुम अपने मैं भाव को नहीं छोड़ते। सब व्यर्थ हुआ। स्नान भी व्यर्थ गया, दान भी व्यर्थ गया, पूजा बेकार हुई, क्योंकि कर्ता का भाव, करने का भाव तुम्हारा अहंकार। अभी तुम सोचते हो मेरा है, इसीलिए तुम्हारा आगे बन नहीं पाता कुछ भी। धार्मिक व्यक्ति में और अधार्मिक व्यक्ति में एक ही अंतर है। धार्मिक व्यक्ति के लिए कर्ता परमात्मा है, अधार्मिक व्यक्ति के लिए कर्ता वह स्वयं है। मेरे लिए कुछ हो सकता है, यह भाव ही अधर्म है। मेरे लिए कुछ हो सकता है, यह धर्म हो कैसे सकता है? उसके किए ही सब हो रहा है, यह भाव धर्म है। तुम उसे प्यारे हो जाओगे, तुम अपने ही हाथ से उसकी तरफ पीठ किए खड़े हो। तुम्हारा कर्तापन ही तुम पीठ किए हो। जैसे ही तुम कर्तापन छोड़ोगे, सन्मुख हो जाओगे। विमुक्ता की जो कली है वो मिट जाएगी। तुम्हारा जो मुख है वो उसकी तरफ हो जाएगा। आखिर तुमने किया क्या है? तुम जरा सोचो। न जन्म तुम्हारा, न जीवन तुम्हारा, न मृत्यु तुम्हारी, सब वही कर रहा है। ना तो तुम अपनी मर्जी से सांस ले रहे हो, ना तो तुम अपनी मर्जी से अपना हृदय धड़का रहे हो, लेकिन बीच के अंतराल में तुम अपने कर्ता होने का भाव जुटा लेते हो। और वह जो कर्ता का भाव है, फिर वह पाप करे तो भी पाप, पुण्य करे तो भी पाप। इसे ख्याल में ले लेना। तुम सोचते हो पाप करना पाप है और पुण्य करना पुण्य है। तुम जरा गलती में हो। कर्ता होना पाप है, अकर्ता होना पुण्य है। अगर पुण्य करते वक्त भी तुम कहते हो मैंने किया, मैंने मंदिर बनाए, मैंने पूजा की, मैंने नाम जप किया, मैंने सिमरन किया, इतने मैंने उपवास किए, इतनी बार मैं तीर्थ गया, काशी गया, हज गया, हाजी हुआ, ये तुम जितना कहोगे मैंने किया, सब पाप हो गया। इसीलिए पाप का संबंध कर्म से नहीं, भाव से है। तुम अगर अकर्ता भाव से कर सको तो इस जगत में कोई भी पाप नहीं है। अगर तुम कर्ता भाव से करो तो इस जगत में सभी कुछ पाप है। अभी कुछ व्यक्ति प्रश्न करेंगे कि अगर हम अकर्ता भाव से किसी का कत्ल कर दें तो क्या वो पाप नहीं है? नहीं। जब तुम अकर्ता भाव से सब कुछ करोगे और उसी की सृष्टि सब मानोगे, तुम ये देखोगे कि सभी में वही है, तो तुम किसी का कत्ल कर कैसे सकोगे? अभी एग्जाम्पल देता हूं। अभी जो तुम्हारा शारीरिक ढांचा है, तुम्हारी अंगुलियां हैं 10 हाथों की, 10 पाँव की। अगर तुम कहो कि अपने एक हाथ से दूसरे हाथ की उंगली काट दो तो दुख किसको होगा? क्या वो दुख उस उंगली को होगा या तुम्हारे पूरे शरीर को होगा? तुम देखते हो दुख पूरे शरीर को होगा। ठीक उसी तरह से जब तुम अकर्ता भाव में आते जाते हो तो तुम देखते हो समग्र सृष्टि में तुम ही हो, तुम्हारा ही सब फैलाव है, सभी में वही है, तो तुम किसी का बुरा कर ही कैसे सकते हो? तो ये एक छोटी सी व्याख्या है। कृष्ण अर्जुन को गीता में यही कह रहे हैं कि तू कर्ता भाव छोड़ दे और वह जो करवा रहा है वही कर। उसकी जो मर्जी है वह होने दे। बाबा नानक की भाषा में उसकी जो रजा और भाड़ा है उसमें जी। तू बीच में मत आ, तू अपनी तरफ से चुनाव मत कर, तू विचार मत कर कि क्या ठीक है और क्या गलत है। तू जानेगा भी कैसे कि क्या ठीक है और क्या गलत है? तेरे देखने की सीमा कितनी, तेरी समझ कितनी, तेरा अनुभव कितना, तेरा होश कितना? तो इस छोटे से दिए से देखने की कोशिश मत कर। इसकी रोशनी 4 फीट से ज्यादा दूर नहीं पड़ती और जीवन का विस्तार अनंत है। वह तुझसे जो करवा रहा है तू कर, तू बीच में मत खड़ा हो, तू सिर्फ माध्यम बन जा। जैसे बांसुरी में कोई गीत गाए और बांसुरी केवल राह दे, ऐसी तू राह दे, निमित्त हो जा।
जो निमित्त हो गया वह उसका प्यारा हो गया, जो कर्ता बना रहा वह दुश्मन बना रहा। परमात्मा का तो दुश्मन कौन नहीं बन सकता है, अपना ही दुश्मन बना रहता है। उसका प्रेम तो फिर भी बरसता रहेगा, क्योंकि उसका प्रेम बेशर्त है। कोई शर्तें नहीं लगाता कि अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुमसे प्रेम करूंगा, अगर तुम वैसा करोगे तो मैं तुमसे प्रेम करूंगा। तुम क्या हो इससे कोई संबंध नहीं, लेकिन तुम ही उसे पाने में असमर्थ हो जाओगे। जैसे घड़ा सीधा रखा हो और वर्षा हो रही हो तो भर जाएगा, वर्षा तो होती ही रहेगी। घड़ा उल्टा रखा है तो खाली रह जाएगा। वर्षा तो उल्टे घड़े पर भी होती रहेगी, क्योंकि वर्षा तो बेशर्त है, उसकी कोई शर्त नहीं है। सूरज भी बेशर्त है, उसकी किरणें भी बेशर्त है। उसका प्रेम, परमात्मा का प्रेम किसी शर्त से बंधा नहीं है कि तुम ऐसे हो जाओ तो मैं तुझसे प्रेम करूंगा। इसे भी समझ लेना। बाबा नानक का ये वचन सुनकर कई लोगों को लगेगा कि मैं ऐसा हो जाऊं तो वह मुझसे प्रेम करेगा। नहीं, उसका प्रेम तो वरस ही रहा है। अगर उसके प्रेम में भी शर्त हो तो मनुष्य और परमात्मा के प्रेम में कोई अंतर न रह जाएगा। यही तो मनुष्य के प्रेम की पीड़ा है कि हम कहते हैं तुम ऐसा करोगे तो मैं प्रेम करूंगा या करूंगी, तुम ऐसे होगे तो मैं प्रेम करूंगा या मैं प्रेम करूंगी, मेरी शर्तें पूरी करोगे तो मैं प्रेम करूंगा या करूंगी, अन्यथा मैं प्रेम खींच लूंगा या खींच लूंगी। बाप बेटे से यही कह रहा है, पत्नी पति से यही कह रही है, पति पत्नियों से यही कह रहा है, मित्र मित्र से यही कह रहा है कि तुम ऐसा करो, अगर तुम ऐसा किए तो मुझे जंचोगे। इस कारण, केवल इसी कारण, इस प्रेम के अनुभव के कारण तुम ये मत सोच लेना कि बाबा नानक ये कह रहे हैं कि परमात्मा तुम्हें तब प्रेम करेगा जब तुम कुछ शर्तें पूरी करोगे। नहीं, उसका प्रेम तो बरस ही रहा है। शर्तें पूरी करोगे तो तुम सीधे घड़े की भांति हो जाओगे। उसकी वर्षा हो रही है, भर जाएगी, तुम लबालब हो जाओगे, तुम बहने लगोगे भरकर। न केवल उसका प्रेम तुम्हें मिलेगा, तुमसे औरों को भी मिलने लगेगा। याद रखना, तुम ही नहीं भरोगे, बल्कि तुमसे भी औरों को मिलने लगेगा। गुरु हम उसी को कहते हैं कि जिसका घड़ा इतना भर गया परमात्मा के प्रेम से कि अब समाता नहीं, वही औरों के घड़ों पर ही बहने लगा। गुरु का मतलब ही इतना है कि जिसकी अपनी जरूरत पूरी हो गई, जिसकी चाह बुझ गई, जिसकी तृष्णा शांत हो गई, जो संतुष्ट हो गया, जिसका घड़ा इतना भर गया कि अब वह देने में समर्थ है। अब वह ना दे तो क्या करे? जैसे बादल भर जाएं, जब बादल भर जाते हैं तो पानी तो उनमें से बरसेगा, हल्का होगा। जब फूल भर जाते हैं गंध से, अच्छी खुशबू से, तो गंध तो बिखरेगी। ऐसे ही जब तुम्हारा घड़ा भर जाएगा उसके प्रेम से, तुम्हारे चारों तरफ बटने लगेगा, वहेगा, और उसकी वर्षा का तो कोई अंत नहीं है। एक बार तुम्हें पता चल जाए कि सीधे होने से भरना शुरू हो जाता है, वह वर्षा तो होती ही रहती है। तुम कितना ही उलीचो, 1000 हाथों से उलीचो तो भी उलीच ना पाओगे। तो ये ख्याल रखना कि बाबा नानक जब ये कह रहे हैं तो उनका प्रयोजन तुमसे है। वे कह रहे हैं कि तीर्थ नावा जे तिस पावा, बिन पाणे की नाई फिरी, कि यदि मैं उसको भा गया तो मैंने तीर्थों में स्नान कर लिया। उसको तो तुम भाए ही हुए हो, अन्यथा तुम कैसे होते? अगर वह एक क्षण को भी ना चाहता तुम्हारा होना तो तुम तिरोहित हो जाते। तुम्हारी सांस सांस में वही है, तुम्हारी हर धड़कन में वही है। अस्तित्व ने तुम्हें चाहा है, अस्तित्व ने तुम्हें प्यार किया है, अस्तित्व ने तुम्हें बनाया है। तुम कैसे हो इसकी फिक्र नहीं है अस्तित्व को। अस्तित्व तुम्हें अभी भी जीवन दे रहा है और देता ही रहेगा। उसे तुम तो भाए ही हुए हो, लेकिन तुम उल्टे खड़े हो, तुम पीठ किए हो, तुम उसके प्रेम से भी डरे हुए हो, तुम उससे भागे हुए हो। वह तुम्हें भरना चाहता है और तुम बचना चाहते हो। इसीलिए जब बाबा नानक कहते हैं यदि मैं उसको भा गया, तो अर्थ है जब मैं सीधा हुआ, सन्मुख हुआ, उसकी तरफ मैंने अपना मुख किया,
जब मैंने डर छोड़ा, डर के कारण ही तुम अपने घड़े को उल्टे किए बैठे हो कि कहीं कुछ गलत ना भर जाए। डर के कारण ही तुमने दरवाजे बंद कर रखे हैं कि कहीं कोई चोर दुश्मन भीतर ना आ जाए। डर के कारण ही तुमने अपने दिल को सब तरफ से बंद कर लिया है, और ये जो डर है यही मौत का कारण है। तुम सब इसी डर के कारण डरते हो कि मौत ना आ जाए। इसी डर से तुम मौत से डरते हो, तुम मरने से डरते हो। लेकिन जब तुम दरवाजे बंद कर लेते हो और चोर डाकू नहीं आता, तो प्रेमी भी नहीं आ सकता, क्योंकि दरवाजा तो वही है। जहां से चोर आता है वहीं से प्रेमी आता है। तो ये हो सकता है कि तुमने इंतजाम कर लिया हो चोर के ना आने का, लेकिन ध्यान रखना तुमने प्रेमी के आने का भी द्वार दरवाजा बंद कर रखा है। और वह जिंदगी किस काम की जिसमें प्रेमी ना आया चोर तो भी किस काम की। तुम इतने डरे हुए हो, इसलिए तुम अपने को उल्टा किए हुए हो। तुम प्रवेश ना कर पाए, कभी कर नहीं सकते। फिर तुम खाली हो, फिर तुम रोते हो कि मैं खाली हूं, कि मेरे द्वार कोई अतिथि नहीं आता, कि मेरे द्वार पर कोई दस्तक नहीं देता। इसीलिए तुम मरने से डरे हुए हो। तुम्हारे डर ने तुम्हें परमात्मा से विमुख कर दिया है, और यह डर है मरने का। जीवन में आनंद की कोई बूंद तो तुमने चखी नहीं। जब आनंद की बूंद नहीं चखी तो अक्सर ही लोग डर जाते हैं। मैंने अक्सर लोगों को तड़फते देखा है, परंतु मैंने अपनी दादी जी को तड़फते नहीं देखा। सड़क पर मरे, मेरे हाथों में मरे, परंतु वो खुशी खुशी मरे, हंसते हुए मरे। और मजा यह है कि तुम्हारा सारा धर्म तुम्हारे डर का विस्तार है। तुम्हारे सब तथाकथित भगवान तुम्हारे डर की ही धारणाएं हैं। तुम डर के कारण उन्हें स्वीकार किए हुए हो। तुम डरते हो, तुम संदेह करने में भी डरते हो, इसलिए संदेह नहीं कर पाते हो। आस्था तुम में पैदा नहीं हुई है। संदेह करने के डर के कारण अगर तुम आस्थावान बने हुए हो तो तुम्हारी आस्था थोथी है। थोथे से सत्य का क्या संबंध होगा? तुम्हारी आस्था ऊपर ऊपर है, उस गहनतम से तुम्हारा कैसे मिलन होगा? और आस्था ऊपर हो तो भीतर तो संदेह छिपा ही है। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति था मुल्ला नसरुद्दीन। मुल्ला नसरुद्दीन एक चुनाव में खड़ा हुआ। उसे कुल 3 ही वोट मिले, एक उसका खुद का अपना, एक उसकी पत्नी का और एक किसी अज्ञात व्यक्ति का। तो पत्नी बोली, हूं, संदेह सच निकला, जल्दी बताओ ये दूसरी औरत कौन है? भीतर तुम्हारे जो पड़ा है वह कहीं भी बहाना खोज लेगा। तुम भीतर अगर संदेह से भरे हो तो ऊपर की आस्था, ऊपर का प्रेम कहीं भी टूट जाएगा। कितनी देर लगेगी? जरा सी कोई घटना और तुम्हारी ईश्वर पर संदेह उठ जाता है। तुम्हारे पैर में कांटा लग जाए, संदेह उठ जाता है। अभी अभी नया नया जन्मा बच्चा अगर अभी मर जाए तो तुम्हारा परमात्मा से विश्वास उठ जाता है। सर में दर्द हो जाए, संदेह उठ जाता है। नौकरी छूट जाए, संदेह उठ जाता है। संदेह छिपा ही पड़ा है, फूट आता है मवाद की तरह। जरा सी चोट और मवाद बाहर आ जाती है। इस मवाद को तुम कितना ही छिपाओ, आस्था की मलहम से कुछ हल ना होगा। किसे तुम धोखा दे रहे हो? कौन तुम्हारे धोखे में आ रहा है? तुम खुद भी अपने धोखे में नहीं आ रहे हो तो दूसरा तो कोई क्या आएगा? तुम भी भलीभांति जानते हो कि तुम्हारी आस्था तुम्हारे डर के कारण है, और डर संदेह से भरा है। तो तुम जाओ तीर्थों में करो स्नान, जाओ मंदिरों में, गुरुद्वारों में, गिरजों में करो पूजा प्रार्थना, सब व्यर्थ है। चाहे तुम किसी सत्संग सेंटरों में ही क्यों ना जाओ, कितनी ही सेवा करो, पूरे प्रेम भाव से करो, सब व्यर्थ है। क्योंकि जब तक तुम्हारे दिल से आस्था का स्वर न उठे तब तक तुमने उसे पुकारा ही नहीं। और जब तक तुम डर से जाओगे तो तुम जरूर कुछ मांगोगे, क्योंकि डर हमेशा मांगता है, और जो मांगता है वह मिल जाए तो आश्वस्त होता है, ना मिले तो संदेह गहन होता है। तुम सदा मांगते हो। आस्था सिर्फ धन्यवाद देने जाती है। आस्था भान भी मंदिर जाएगा तो धन्यवाद देने की तूने पहले ही काफी दिया है, तूने योग्यता से ज्यादा पहले ही दिया है। तेरी बड़ी कृपा है, तेरी अनुकंपा है।
आस्थावान सदा अनुग्रह से भरा रहेगा, और जहां अनुग्रह है वहां संदेह नष्ट हो जाता है। जहां मांग है वहां संदेह मौका खोज रहा है। तुम मांगते हो, पूरा हो जाए तो संदेह को छिपाए रखोगे, ना पूरा हो तो संदेह बाहर आ जाएगा। मांग शायद परीक्षा है। जीसस के जीवन में उल्लेख है कि जब वे 40 दिन की अपनी गहन साधना में गए तो शैतान उनके पास आया। गौर रखना, कहानी है, प्रतीकात्मक है। और उसने कहा कि शास्त्रों में लिखा है कि जब तीर्थंकर पैगंबर पैदा होता है तो परमात्मा उसकी रक्षा करता है, तो तुम कूद जाओ इस पहाड़ से। अगर तुम सच में ही पैगंबर हो तो उसके देवदूत तुम्हें हाथ फैलाए नीचे संभालने को मिलेंगे। जीसस ने कहा, वह तो ठीक है, लेकिन शास्त्र में तो यह भी लिखा है कि उसकी परीक्षा केवल वे ही लेते हैं जो संदेह से भरे हैं। मुझे कोई संदेह नहीं है, देवदूत निश्चित खड़े मिलेंगे, लेकिन मैं उसकी परीक्षा कैसे लूं? क्योंकि परीक्षा तो संदेह से भरे हुए लोग ही लेते हैं। तुम ठीक कहते हो, देवदूत निश्चित खड़े हैं, लेकिन परीक्षा लेने का मतलब ही क्या होता है कि मुझे कुछ संदेह था कि पता नहीं खड़े हैं या नहीं, और पता नहीं कि वह बचाता भी है या नहीं, और पता नहीं कि मैं उसका पैगंबर भी हूं या नहीं। जहां संदेह है वहां परीक्षा है, जहां संदेह है वहां जांच है, जहां जांच परख है। जहां संदेह है वहां तुम मांग खड़ी करते हो। मांग तुम्हारी परीक्षा का उपाय है कि कर दो ये पूरा अगर तुम हो। अगर पूरा हो जाए तो तुम हो, अगर पूरा ना हो तो तुम नहीं हो। आस्थावान व्यक्ति परमात्मा की कोई परीक्षा नहीं लेता। आस्थावान तो अनुग्रहित होता है, वह मांग नहीं करता। और जिस दिन तुम मांग बंद कर दोगे तुम्हारा डर समाप्त होने लगेगा। जैसे जैसे तुम अनुग्रह से भरोगे, मांग हटेगी, वैसे वैसे तुम पाओगे कि तुम्हारा मुख परमात्मा की तरफ होने लगा। घड़ा सीधा हो गया, और जैसे जैसे तुम सीधे हो जाओगे थोड़ी थोड़ी उसके अमृत की वर्षा की बूंदें तुम में पड़ेंगी। तुम्हारा डर मिट जाएगा। तब तुम पाओगे कि वही बरस रहा है, मैं नाहक ही भयभीत था। तब तुम द्वार खुले छोड़ दोगे, क्योंकि वही आता है, मैं नाहक ही भयभीत था। चोर में भी वही आता है, बेईमान में भी वही आता है। और जब तक तुम सभी में उसको देख ना लोगे तब तक तुम उसे देख ही ना पाओगे। इसीलिए बाबा नानक कहते हैं, यदि मैं उसको भा गया तो मैंने तीर्थों में स्नान कर लिया। तीर्थ नावा जे तिस पावा, बिन पाणे की नाई करी। और यदि नहीं भाया उसे तो नहा धोकर क्या करूंगा? नहीं भाया उसे तो नहा धोकर तैयारी भी किसके लिए करनी है? नहीं भाया उसे तो मेरा नहाना धोना भी मेरा अहंकार ही मजबूत करेगा। तीर्थ यात्री को देखो, जब हज से कोई हाजी होकर लौटता है तब उसे देखो, तब एक अकड़ लेकर लौटता है। विनम्र होकर लौटना चाहिए था। हज अगर सच में हुआ, अगर तीर्थ यात्रा हो गई तो आदमी बदल कर लौटेगा, अहंकार वहीं छोड़कर लौट आएगा। तुम सब देखते हो कि तुम सब भंडारों में जाते हो। जब भी गुरु महाराज आते हैं डेरे में तो तुम सब वहां पे जाते हो। पर मैं देखता हूं जब भी तुम घर वापस आते हो तो एक अलग तरह की अकड़ लेकर आते हो। लेकिन वहां से अकड़ लेकर ही आनी थी तो जाने का क्या तात्पर्य? तीर्थ यात्री भी जब लौटता है तो आशा रखता है स्वागत समारंभ की। उसी तरह से जब भी कोई डेरे से आता है तो वो भी यही आशा रखता है कि मेरा कोई स्वागत करे। लोग पैर छुएंगे और कहेंगे कि गजब किया कि तुम भाई जा आए, सदगुरु के पास जा आए, बड़ा पुण्य किया। पुण्य से भी तुम अहंकार को ही भरना चाहते हो। तुम उपवास भी करते हो तो शोभा यात्रा की उपेक्षा करते हो। बैंड बाजे लोग बजाएं, गांव गांव खबर हो जाए कि तुमने कितने उपवास किए, तुमने कितने सत्संग सुने, तुम कितनी बार सत्संग जाते हो, तुम कितनी बार सेवाओं में जाते हो। वहां भी तुम अहंकार को ही खोज रहे हो। और जितना अहंकार मजबूत होता है उतने ही तुम विमुख हो जाओगे। तुम जितने ज्यादा उतने विमुख। इस गणित को ठीक से ख्याल में रख लेना। तुम जितने कम उतने उस परमात्मा के सन्मुख। तुम बिल्कुल नहीं, वही तुम्हारे दरबार पर खड़ा है। तब चोर भी आए तो वही आता है। तब भय किसी का भी नहीं रह जाता,
क्योंकि वही है। कहते हैं बाबा नानक, यदि मैं उसको भा गया तो मैंने तीर्थों में स्नान कर लिया, और यदि नहीं भाया तो नहा धोकर क्या करूंगा। उसने जितनी सृष्टि की और जो दृश्य है, उसने जितनी सृष्टि की और जो दृश्य है, उसमें कर्म के बिना किसको क्या मिला। इस सृष्टि में तो जो भी मिलता है वह कर्म से मिलता है, और इसी से एक बड़ी भ्रांति हो जाती है, वहम हो जाता है। भ्रांति ये हो जाती है कि जैसे इस सृष्टि में सब कुछ कर्म से मिलता है, हमारे करने से मिलता है, ऐसे ही परमात्मा को भी पाना हो तो कुछ कर्म करना होगा, तब मिलेगा। इसे थोड़ा समझो। जगत में सभी चीजें कर्म से मिलती हैं। प्रेम कर्म से नहीं मिलता, प्रार्थना कर्म से नहीं मिलती, आराधना कर्म से नहीं मिलती, आस्था कर्म से नहीं मिलती, परमात्मा का सानिध्य कर्म से नहीं मिलता। अब तुम पूछोगे आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि कर्म से तो कर्ता ही मजबूत होता है। धन कमाना हो तो बैठे बैठे नहीं मिलेगा, धन कमाना हो तो कर्म करना पड़ेगा। यश कमाना हो तो बैठे बैठे ना मिलेगा, कर्म करना होगा, दौड़ धूप करनी होगी, आपाधापी करनी होगी, चिंतित परेशान होना होगा। इस संसार में कुछ भी पाना हो तो श्रम ही मार्ग है, मेहनत करनी ही होगी। तो इससे हमें ख्याल उठता है, जब क्षुद्र को पाने में इतना श्रम करना पड़ता है तो विराट को पाने में और कई गुना ज्यादा श्रम करना पड़ेगा। वही हमारा गणित गलत हो जाता है। इस जगत में जो नियम है, इसे ठीक से समझ लेना। इस जगत में जो नियम है, उस जगत में ठीक उसके विपरीत यात्रा है। इस जगत में कुछ भी पाना है तो परमात्मा की तरफ पीठ करनी पड़ती है, इसीलिए श्रम करना पड़ता है। थोड़ा समझो इसे। जितना उसका सहारा हम छोड़ते हैं, उतनी ही हमें मेहनत उठानी पड़ती है, क्योंकि हम ही को करना पड़ता है जो वह कर देता। तो उसके श्रम की पूर्ति फिर हमको अपने ही श्रम और पसीने से करनी पड़ती है। इस संसार में जाने का अर्थ है उस परमात्मा की तरफ पीठ, उसका सहारा कम। उसके अमृत की धारा नहीं बहती, बहती रहती है, हम नहीं उसको उपलब्ध करते। हमारे द्वार दरवाजे बंद होते हैं, हम अपने ही तय जीना चाहते हैं, हम स्वावलंबी होना चाहते हैं। इसीलिए तो बाबा नानक कहते हैं बार बार कि वह साहब है और मैं दास हूं। स्वावलंबी होने की चेष्टा ही अहंकार की चेष्टा है। तो जितना हम स्वावलंबी होना चाहते हैं, जितना हम चाहते हैं कि मैं कर लूंगा, उतना ही उसकी शक्ति का सहारा हम नहीं ले रहे हैं। ऐसा समझो जैसे कि कोई भी आदमी हो, आप ही खुद को ही ले लो। कोई आदमी हवा के रुख के विपरीत चप्पुओं से नाव चला रहा है। बाबा नानक ने उसका ही गुर दिया है कि जरूरत नहीं है चप्पुओं को चलाने की और विपरीत हवा में जाने की। जिस तरफ उसकी हवाएं ले जाएं, अपनी नाव के पाल उन्हीं हवाओं के सहारे छोड़ दो। रामकृष्ण कहते थे कि तुम चलाते ही क्यों हो चप्पू, तुम हवा के रुख के साथ क्यों नहीं चलते। खोल दो पाल और विश्राम करो। हवाएं खुद लिए जा रही हैं, हवाएं खुद लिए जा रही हैं उस किनारे की तरफ। ठीक समय और ठीक हवाओं के रुख का ध्यान रखना जरूरी है। बस कोई और श्रम करने की जरूरत नहीं है। जब हवाएं दूसरे किनारे की तरफ जा रही हों, तब नाव को छोड़ दो। जब हवाएं इस तरफ आ रही हों, तो फिर नाव को छोड़ दो। तुम व्यर्थ बीच में श्रम क्यों करते हो? हवाओं के विपरीत जाओगे तो श्रम करना पड़ेगा। नदी से उल्टे बहोगे तो मेहनत करनी पड़ेगी, फिर भी कहीं पहुंचोगे नहीं, थकोगे, सिर्फ थकोगे। संसार की पूरी दौड़ के बाद आदमी के चेहरे को देखो, सिवाय थकान के तुम वहां कुछ भी ना पाओगे। मरने के पहले ही लोग मर गए होते हैं, बिल्कुल थक गए होते हैं। विश्राम की तलाश होती है कि किसी तरह विश्राम कर लें। क्यों इतने थक जाते हो? आदमी बूढ़ा हो जाता है, कुरूप हो जाता है। तुमने जंगल के जानवरों को देखा, बूढ़े होते हैं लेकिन कुरूप नहीं होते। बुढ़ापे में भी वही सौंदर्य होता है। तुमने बूढ़े वृक्षों को देखा है, 1000 साल पुराना वृक्ष, बड़का वृक्ष देखा है। मृत्यु करीब आ रही है, लेकिन सौंदर्य में रत्ती भर कमी नहीं होती, बल्कि और बढ़ गया होता है।
उसके नीचे अब हजारों लोग छाया में बैठ सकते हैं। सौंदर्य में कोई फर्क नहीं पड़ता, सौंदर्य और गहन हो गया होता है। बूढ़े वृक्ष के पास बैठने का मजा ही कुछ और है। वह जवान वृक्ष के पास बैठने से नहीं मिलेगा। अभी जवान को कोई अनुभव नहीं है। बूढ़े वृक्ष ने ना मालूम कितने मौसम देखे, कितनी वर्षाएं, कितनी सर्दियां, कितनी धूप, कितने लोग ठहरे और गए, कितना संसार वहा, कितनी हवाएं गुजरी, कितने बादल गुजरे, कितने सूरज आए और गए, कितने चांदों से मिलन हुआ, कितनी अंधेरी रातें, वह सब लिखा है। वह सब उसमें भरा है। बूढ़े वृक्ष के पास बैठना इतिहास के पास बैठना है। बड़ी गहरी परंपरा उसमें से बही है। बौद्धों ने जिस वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान हुआ उसे बिचाने की अब तक कोशिश की है। वह इसीलिए कि उसके नीचे एक परम घटना घटी है। वह वृक्ष उस अनुभव से अभी आपूरित है। वह वृक्ष अभी भी उस स्पंदन से स्पंदित है। वह जो महोत्सव उसके नीचे हुआ था, वह जो बुद्ध परम ज्ञान को उपलब्ध हुए थे, वह जो प्रकाश बुद्ध में जला था, उस प्रकाश की कुछ किरणें अभी भी उसे याद है। और अगर तुम बोधि वृक्ष के पास शांत होकर बैठ जाओ तो तुम अचानक पाओगे ऐसी शांति जो तुम्हें कभी भी ना मिली थी, क्योंकि तुम अकेले ही शांत नहीं हो रहे हो। उस वृक्ष ने एक अपरिसीम शांति जानी है। वह अपने अनुभव में तुम्हें भागीदार बनाएगा। बूढ़े वृक्ष सुंदर हो जाते हैं। बूढ़े सिंह में और ही सौंदर्य होता है जो जवान में नहीं होता। जवान में एक उत्तेजना होती है, जल्दबाजी होती है, अधैर्य होता है, वासना होती है। बूढ़े में सब शांत हो गया होता है, लेकिन आदमी कुरूप हो गया होता है, क्योंकि आदमी थक जाता है। वृक्ष परमात्मा के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं। उन्होंने पाल खोल रखे हैं। जहां उसकी हवा ले जाए वे वहीं जाने को राजी हैं। तुम उसके खिलाफ लड़ रहे हो। आदमी अकेला उसके खिलाफ लड़ता है, इसीलिए थकता है, टूटता है, जरा जीर्ण होता है। अगर जीवन एक संघर्ष है तो ये होगा ही। इस संसार में जो भी पाना है उसके लिए कर्म करना पड़ता है, लेकिन परमात्मा को पाना है उसके लिए क्या करना पड़ता है, इसके बारे में चर्चा हम कल की वीडियो में करेंगे। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो टेलीग्राम पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, वहाँ पे पूछ सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी, थोड़ी सी भी आपको हेल्प मिली है, जानकारी से कोई आपको अच्छी मददगार मिली है आपके आध्यात्म में, तो इसे अपने मित्रों तथा परिजनों तक ज़रूर साझा करें। व्हाट्सएप पे अपने स्टेटस में डाल दीजिएगा, अपने मित्रों को भेज दीजिएगा, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कहीं भी लिंक शेयर कर दीजिएगा। इससे लोगों को मदद मिलेगी जैसी मदद आपको मिलती है। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं या आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी कर सकते हैं। वहाँ पे भी मालिक की मौज सर्च कर लीजिएगा, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। अगर आपको कभी नोटिफिकेशन ना मिले यूट्यूब की तरफ से तो डेली सर्च कर लिया करें मालिक की मौज सत्संग। अगर आप इसी तरह की जानकारियाँ चाहते हैं ताकि आपके जीवन में कुछ बदलाव हो, कुछ अच्छी खासी आपकी तब्दीली हो और आप आध्यात्म में आगे बढ़ें, तो आप डेली सर्च कर लिया करें। वरना और भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। अगर आप इतने अंत तक आ ही गए हैं तो फिर से मेरी एक विनम्र प्रार्थना और विनती है कि शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। फिर से कह रहा हूँ कि इसे शेयर ज़रूर कर दीजिए। आपने इतना वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।